कॉइलिंग ड्रैगन अध्याय 5 विकास भाग 2। समय तेजी से उड़ गया और पलक झपकते ही हॉल में दादाजी की घड़ी 11:12 बजी, जिससे पता चला कि अब सुबह के 11 बज चुके हैं। क्या हॉग घर पर है? एक साफ आवाज आई। बारूक जागीर में कोई रक्षक नहीं था, इसलिए स्पष्ट रूप से ये व्यक्ति पहले ही जागीर के मैदान में आ चुका था। हॉग ने भौहें चढ़ा ली और मोटा ठुमका अपने सामने रख दिया। लिनली, आज हम यहीं रुकेंगे। हल्की सी मुस्कुराहट प्रकट करते हुए हॉग घूमा और अतिथि कक्ष की ओर चल दिया। आह हॉग, मेरे प्रिय मित्र, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने क्लॉथ स्पिनर पक्षी की आवाज सुनी और मुझे पता था कि कुछ अच्छा होने वाला है। दरअसल दोपहर तक मुझे आपका संदेश मिला और जैसे ही मैंने इसे पढ़ा, मैं बहुत खुश हुआ। प्रिय फिलिप, तुम्हें देखकर मुझे भी बहुत खुशी हुई। हिलमैन, जल्दी जाओ और मेरे लिए पत्थर की मूर्ति, भयंकर शेर, ले आओ। फिलिप, आओ, मुख्य हॉल में चलें और प्रतीक्षा करें। मूर्ति शीघ्र ही यहाँ होगी। ये शब्द सुनकर लिनली का दिल पसीज गया। हम परिवार का और सामान बेच रहे हैं। लिनली को पता था कि भयंकर शेर की मूर्ति वह थी जो उसके पिता को बहुत पसंद थी। लेकिन बारूक कबीला, जो वुशान टाउनशिप से बहुत कम कर लेता था, वास्तव में गंभीर आर्थिक संकट में था। सौभाग्य से बारूक कबीला एक प्राचीन कबीला था और अपनी उम्र के कारण उसने कई दुर्लभ और कीमती वस्तुओं को संग्रहित किया था। दुर्भाग्य से यहाँ तक कि सबसे विशाल भंडार भी इतने वर्षों की नीलामी और बिक्री का सामना नहीं कर सके। इस समय तक कबीले के भीतर मूल्यवान वस्तुओं की संख्या बहुत कम थी। लिनली दादाजी की घड़ी की ओर देखने के अलावा कुछ नहीं कर सका। मुझे आश्चर्य है कि इस घड़ी को बेचने में कितना समय लगेगा। लंबे सुनहरे बालों और एक रईस की आभा वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी हॉग के बगल में हॉल में आया। लिनली तुरंत अनुमान लगाने में सक्षम हो गई कि यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति फिलिप होना चाहिए। ओह, ये प्यारा बच्चा आपका बेटा ही होगा, है ना हॉग? फिलिप लिनली को देखकर बहुत गर्मजोशी से मुस्कुराया। लिनली बारूच, ठीक है। क्या मैं आपको लिनली कहकर संबोधित कर सकता हूँ? यह मेरे लिए सम्मान की बात होगी सर। लिनली ने अपना दाहिना हाथ अपनी छाती पर रखा और सम्मानपूर्वक झुक गया। कितना प्यारा बच्चा है। फिलिप बहुत प्रसन्न लग रहा था। उसके बगल में हॉग हंसा। फिलिप, बच्चे के साथ समय बर्बाद करना बंद करो। देखो, जिस भयंकर शेर की तुम्हें बहुत दिनों से इच्छा थी, वह आ गया है। जैसे ही वह बोला, हिलमैन आसानी से बड़ी मूर्ति को हॉल में ले गया और फिर आसानी से उसे नीचे रख दिया। ये लगभग 1000 पाउंड की पत्थर की मूर्ति थी, लेकिन हिलमैन के हाथों में यह एक खिलौने के अलावा और कुछ नहीं लग रही थी, जो स्पष्ट रूप से हिलमैन की ताकत को दिखा रही थी। श्री हिलमैन, आपकी ताकत मुझे आश्चर्यचकित करती है। मेरी अपनी जागीर में आपके जैसा क्रूर कोई नहीं है, रक्षक कप्तान, भले ही मैं 12 शहरों पर नियंत्रण रखता हूँ। फिलिप बोलते समय मुस्कुराया, लेकिन उसके शब्दों में निहित अर्थ बिल्कुल स्पष्ट था। वह हिलमैन को अपने लिए काम करने के लिए आमंत्रित करना चाहता था। हिलमैन ने उदासीनता से कहा, वुशान शहर मेरा घर है, श्रीमान। क्षमा चाहता हूँ। फिलिप ने तुरंत माफी मांगी। फिलिप ने हॉग की ओर देखा। हॉग, मुझे कहना होगा, हालांकि मुझे ये पत्थर की मूर्ति बहुत पसंद है, इस भयंकर शेर की मूर्ति की कारीगरी को शीर्ष स्तर का नहीं माना जा सकता है, उन ग्रैंडमास्टर मूर्तिकारों की उत्कृष्ट कृतियों को तो बिल्कुल भी नहीं। फिलिप, अगर तुम इसे खरीदना नहीं चाहते, तो इसके बारे में भूल जाओ। हॉग काफी संक्षिप्त थे। फिलिप की आंखें संकीर्ण होने से खुद को रोक नहीं सकी, लेकिन फिर वह हंसे। हाँ हॉग, नाराज मत होइए। मैं यह नहीं कह रहा कि मैं इसे खरीदना नहीं चाहता। मैं बस सच बोल रहा हूँ। इस बारे में कैसा है? मैं यह मूर्ति 500 सोने के सिक्कों में खरीदूंगा। आप क्या सोचते हैं? 500? हॉग ने भौहें चढ़ा दी। ये कीमत हॉग की उम्मीद से काफी कम थी। वह कम से कम 800 की आशा कर रहा था। यूलान महाद्वीप में एक सोने का सिक्का 10 चांदी के सिक्कों के बराबर 1000 तांबे के सिक्कों के बराबर होता था। औसत आम व्यक्ति एक वर्ष में 20 या 30 सोने के सिक्के कमाने में सक्षम होगा। यहाँ तक कि औसत सेना का सिपाही भी केवल 100 या इतने ही सोने के सिक्के कमा पाएगा। कीमत बहुत कम है। हॉग ने सिर हिलाया। हॉग, तुम्हें पता होना चाहिए कि यूलान महाद्वीप के सभी 10,000 से अधिक वर्षों में अनगिनत मूर्तियां बनाई गई हैं। किसी मूर्ति का असली मूल्य उसकी कारीगरी में होता है। जहां तक इसकी कारीगरी का सवाल है। ठीक है, हे, इतना कहना पर्याप्त है, मुझे ये पसंद है। 500 स्वर्ण वास्तव में मेरी सर्वोच्च पेशकश है। यदि आप स्वीकार नहीं करते हैं, तो चलिए इसके बारे में भूल जाते हैं। हॉल में दादाजी की घड़ी की ओर देखते हुए फिलिप हंसा। उसकी आंखें चमक उठी। उसने कहा, हॉग, अगर तुम ये घड़ी बेच दो, तो मैं 1000 सोना देने को तैयार हूँ। हॉग का चेहरा ठंडा पड़ गया। अहम, 2000 सोना भी स्वीकार्य होगा। यह मेरी सबसे ऊंची पेशकश होगी। फिलिप ने जल्दी से कहा। हॉग ने सख्ती से अपना सिर हिलाया। दादाजी की घड़ी बिक्री के लिए नहीं है। जहां तक मूर्ति की बात है, 600 सोना। इसे ग्रहण करें या छोड़ दें।
फिलिप ने एक पल के लिए हॉग का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया, फिर मुस्कुराया। ठीक है, हॉग, मैं तुम्हें कुछ चेहरा दूंगा। ये 600 सोना है। नौकरानी, मेरे लिए 600 सोना लाओ। उसकी जागीर का देखभाल करने वाला, जो पूरे समय बाहर इंतजार कर रहा था, तुरंत सोना लेकर भाग गया। 6 बोरा पीला सोना, 600 स्वर्ण, हॉग। आप चाहें तो इसे गिन सकते हैं। फिलिप मुस्कुराया। हॉग ने बोरियां उठाई। अकेले वजन के आधार पर हॉग को यकीन था कि उनमें वास्तव में 600 सोने के सिक्के थे, प्रति बोरी 100 सोने के। हॉग मुस्कुराए और सिर हिलाया। फिलिप, हमारे साथ रहने और रात्रिभोज करने के बारे में आपका क्या ख्याल है? कोई जरूरत नहीं, मुझे अभी भी घर पर कुछ काम है। फिलिप हंसे। फिलिप के गृहस्वामी ने बाद में 2 शक्तिशाली योद्धाओं को मूर्ति को उठाने और ले जाने का निर्देश दिया, जो उन्होंने कठिनाई से किया। फिलिप और उसके दल के चले जाने के बाद हॉग ने सोने की 6 बोरियों को देखा। उसकी आंखों में एक धुंधला भाव था। इस बार उसने पत्थर की मूर्ति बेच दी। अगली बार, हालांकि जागीर में अभी भी बहुत सी चीजें बची हुई थीं, देर सवेर उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। पिताजी, मैं मूर्तिकार बनना सीखना चाहता हूँ, लिनली ने अचानक कहा। लिनली अच्छी तरह से जानते थे कि यूनान महाद्वीप में वे प्रसिद्ध मास्टर मूर्तिकार हजारों सोने के टुकड़ों के मूल्य वाली कलाकृतियां तैयार कर सकते हैं। कुछ प्रसिद्ध मूर्तियां 1 लाख सोने के टुकड़ों तक भी पहुंच सकती हैं। और धन तो दूर, इन मूर्तिकारों की सामाजिक रैंकिंग भी बहुत ऊंची थी। अगर मैं एक कुशल मूर्तिकार बन सका, तो फिर पिताजी को हमारी पारिवारिक संपत्ति नहीं बेचनी पड़ेगी। लिनली यही सोच रही थी। मूर्तिकला। हॉग ने लिनली की ओर देखा, उसकी आंखें ठंडी थी। लिनली, क्या आप जानते हैं कि होली यूनियन के करोड़ों लोगों में से कम कई मिलियन लोग ऐसे हैं जिन्होंने मूर्तिकला का अध्ययन किया है? लेकिन संपूर्ण पवित्र संघ में सच्चे गुरुओं की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। इसके अलावा, यदि आपके पास एक अच्छा प्रशिक्षक नहीं है, तो आप अपने दम पर सफल नहीं हो सकते। मूर्तिकारों का आंतरिक दायरा वह नहीं है जिसमें आम लोगों को जाने की अनुमति है। आप केवल उस्तादों के काम का आसमान छूता मूल्यांकन देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अधिकांश मूर्तिकार हर साल केवल कुछ दर्जन सोने के सिक्के बनाते हैं? हॉग की आवाज बहुत उग्र थी। लिनली इतना डर गया कि वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। अभी, उन्होंने केवल इसलिए बात की क्योंकि उन्हें लगा कि मूर्तिकला से उनके परिवार की स्थिति में सुधार हो सकता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके पिता इतना कुछ कहेंगे और उसे इतनी कठोरता से व्याख्यान देंगे। पर्याप्त। पुश्तैनी हॉल को कुछ सफाई की जरूरत है। दोपहर के भोजन के बाद जाओ और इसे साफ करो, हॉग ने ठंडे स्वर में कहा। हाँ पिताजी, लिनली ने आदरपूर्वक कहा। लिनली को देखकर हॉग ने मन ही मन आह भरी। मूर्तिकला। ओह बच्चे, क्या आप जानते हैं कि अतीत में मैं भी मूर्तिकला का अभ्यास करता था। मैंने सीखने की कोशिश में अपने जीवन के पूरे 10 साल बिताए। लेकिन दुर्भाग्य से मेरी मूर्तियां एक सिक्के के लायक भी नहीं थीं। हॉग ने भी एक बार एक उत्कृष्ट मूर्तिकार बनने और इस तरह अपने कबीले की स्थिति में सुधार करने का मूर्खतापूर्ण सपना देखा था। लेकिन अपने दिल में वह बहुत असहाय महसूस करता था। 10 साल के प्रशिक्षण के बावजूद उनकी मूर्तियां अभी भी बेकार थीं। मूर्तिकला के क्षेत्र को पिरामिड के रूप में वर्णित किया जा सकता है। वे प्रसिद्ध मास्टर मूर्तिकार पिरामिड के शीर्ष पर थे। उन्हें उच्च दर्जा प्राप्त था और उनके द्वारा बनाई गई प्रत्येक मूर्ति की कीमत सैकड़ों हजारों सिक्कों के बराबर थी। लेकिन पिरामिड के तल पर अनगिनत निम्न स्तर के मूर्तिकारों के काम का मूल्यांकन आत्मा को कुचलने वाला कम था। उनके अधिकांश कार्यों को आम लोग अपने घरों में सजावट के रूप में उपयोग करने के लिए केवल कुछ चांदी के सिक्कों के लिए खरीद लेते थे।